हेलो माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम सोल्स, कैसे हो गाइस? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कि आपके जो पर्सन है उनको कब तक पता चलेगी कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ। जो भी जो भी उन्होंने आपके साथ किया, छोड़ के गए, बात नहीं हुआ, जो कुछ भी है, कब तक उनको एहसास हो जाएगी कि हाँ भाई मैंने गलत किया। उन्हें अपनी गलती का कब एहसास होगा, ठीक है, यही देखेंगे। और अगर कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से होगा तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर मेरे पास जो आया है दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग डेफिनेटली अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एंड ये जो पर्सन है बिजी है इस वक्त। किस में बिजी है मैं आपको बताती हूँ। ओके, किस में बिजी है वैसे मुझे तो पता चल गया, मैं और क्लियर करना चाहूंगी कि ये पर्सन किस में बिजी है। तो ये पर्सन इस वक्त आपके लिए बिजी है, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप के ऊपर आई एम सॉरी, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं। ओके, आप जो डील कर रहे हो सकता है वो वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं फिर से, ठीक है। उनको उनकी गलती का पछतावा होगा। मैं यहाँ पर बोलूँगी कि उन्हें नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलती किया है आपके साथ, बिकॉज उनके दिल में स्टिल आपके लिए जो है प्यार, लव, वो सब है। और वो इसके ऊपर और ज़्यादा काम करना चाहते हैं। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मैं बोलूँगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी तरफ से प्यार है या फिर कुछ है, ये दोनों तरफ से है। जो भी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, ये दोनों तरफ से है। और आप लोग ट्रू सोलमेट हो, तो मैं यहाँ पर क्लियरली बोल सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है इस वक्त आपसे दूर गए हैं अपनी करियर में बिजी होकर, ठीक है। क्योंकि सोलमेट होते ही यही है कि हमें एनकरेज करते हैं। हो सकता है इस केस में क्या हो रहा है कि आप उन्हें एनकरेज कर रहे हो, आप दोनों अलग होकर कहीं ना कहीं वो उतना ज़्यादा एनकरेज हो रहे हैं कि आपसे अलग होकर अपने करियर में टाइम दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक क्लियर सोलमेट कनेक्शन है। 8 ऑफ कप्स। ओके, मैंने बोला ही था कि ये पर्सन मूव ऑन ही इन्होंने इसी वजह से किया था क्योंकि वो अपनी करियर में बिजी होना चाहते थे, या फिर मैं बोल सकती हूँ मूव ऑन के बाद ये अपनी करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है अभी अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट एक तरफ आपके लिए भी इनके दिल में जो है बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशन है, इमोशन की धारा बह रही है, मैं बोल सकती हूँ। और डेफिनेटली आप दोनों का ये जो रिश्ता है ये डिवाइनली गाइडेड है। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था, रियलाइजेशन होगा कि नहीं, देखेंगे। पर जो कार्ड आ रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए बार बार यही आ रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में, काम में, यही सब में बिजी है बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में सब कुछ भुलाना चाहते हैं, ठीक है। जो भी नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, आई थिंक ये पर्सन इन सबको भुलाना चाहते हैं और फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और एक मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये जो पर्सन है करियर में सेटल हो सकते हैं। करियर में सेटलमेंट का इनका बहुत ज़्यादा चांस है। फिर यहाँ पर द मून है, पाइसीज की एनर्जी। ओके, यहाँ पर अभी मुझे थर्ड पार्टी इशू लग रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू माने कि ऐसा हो सकता है कि कोई दोस्त लोग इन्वॉल्व हो, या फिर कोई लड़का लड़की, कोई किसी ने क्या किया, किसी ने जाकर इनके पास आपके नाम का चुगली कर दिया, ठीक है। जो चुगली इन्होंने कर दिया ना, तो इसी के वजह से इनका दिमाग जो है वो खराब हो गया और आप दोनों में प्रॉब्लम इसी की वजह से चल रहा है। क्योंकि ये जो पार्टनर है आपके, ये जो पर्सन है, ये दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं इन कंपैरिजन टू यू। आपकी बातें सुनने से ज़्यादा दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं।
शायद इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, मूव ऑन करके और ब्लॉक करके रखा है इन्होंने आपको, और काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हो रही है, शायद 7-8 महीनों से बात नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। बट अभी भी वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो अभी भी इनके आसपास ही घेर कर रह रही है, इनका दिमाग धीरे धीरे से खराब कर रहा है या कर रही है। जैसे डोज देते हैं ना, अगर थोड़ी सी ये पॉजिटिव आपके बारे में सोचना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी फिर से नेगेटिव चीजें भर देती है उनके दिमाग में। और एक बात ये है कि बट उनके दिल में आपके लिए इमोशन तो है, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, इमोशन तो है इनके दिल में आपके लिए क्लियरली। चलिए और कुछ कार्ड्स निकाल देते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये एरीज हो, लियो हो या फिर सजिटेरियस, या फिर आप भी हो सकते हो। फिर यहाँ पर है द वर्ल्ड। फिर मैं क्लैरिफाई करूंगी एक एक कार्ड को। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये पर्सन को क्या रियलाइजेशन होगा? यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, सोलमेट कनेक्शन, प्योर सोलमेट कनेक्शन। ये पर्सन को क्या रियलाइजेशन होगा? यस, ये पर्सन को एक बड़ा वाला रियलाइजेशन होगा नहीं, हो गया है, इसीलिए इतना ज्यादा रात को सोकर आपके बारे में सोचते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है। ये पर्सन ने जो भी किया आपके साथ, इस चीज का बर्डन अभी वो नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। आई थिंक ये चीजें बहुत ज्यादा सही करना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं चीजें बहुत ज्यादा सही करना, क्योंकि इस वक्त वो जिस भी एनर्जी में है, ऐसा है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं वो, या फिर आप। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है काफी ज्यादा टेंशन में है इस वक्त। थर्ड पार्टी जो भी उनके दिमाग में भर रही है, इनको काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, ये अच्छी कंडीशन में नहीं है। चलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को। मैं ऐसे रखती हूँ, आई थिंक। ओके, जब मैं क्लैरिफाई करूंगी क्लियर दिखेगा कार्ड्स आपको। ओके, सबसे पहले देखेंगे 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आया है ट्रैवलिंग। आई थिंक ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं और आना चाहते हैं आपके पास। ठीक है, ये काम ही इस रिलेशनशिप के ऊपर इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आपके पास वापस आना है। डेफिनेटली आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस तो है। 2 ऑफ कप्स, टोटलिटी, आपके साथ बात करना, घूमना फिरना, टोटलिटी चाहते हैं, मतलब हाथ में हाथ पकड़कर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ये पर्सन खुश होना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है आपके साथ एक क्लियर फ्यूचर देखना स्टार्ट कर रहे हैं। द फूल, किस चीज का मूव ऑन किया है इन्होंने? आई थिंक इन्होंने वो सीरियस नहीं थे इसीलिए ये मूव ऑन कर गए थे, बट इस वक्त आपके पर्सन सीरियस हो गए हैं। ठीक है, उस वक्त सीरियस नहीं थे बट इस वक्त ये पर्सन सीरियस हो गए हैं बिल्कुल। एंड यहाँ पर है द माइजर, एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर आया है। मैं यहाँ पर बोलूंगी ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को छिपा कर रख रहे हैं। ये शायद ऐसे दिखा रहे हैं कि वो काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ द माइजर आया है। मतलब ये है कि वो दिखा रहे हैं कि मैं काम में बिजी हूँ और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मून के लिए निकालते हैं। मून जो आया है पॉलिटिक्स। ओके, मैंने बोला ही था पॉलिटिक्स, मून एंड पॉलिटिक्स, ये मून का कार्ड ही है कि थर्ड पार्टी इशू, और आया है इसका जो
क्लैरिफिकेशन कार्ड आया है पॉलिटिक्स, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर एक क्लियर पॉलिटिक्स तो हो रहा है। उनका दिमाग ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनका दिमाग खराब किया जा रहा है, आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। फिर सक्सेस, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए आया है सक्सेस। आई थिंक ये चाहते हैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, ठीक है, इसी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, 2 और कार्ड, द वर्ल्ड, फ्रेंडलीनेस, ओके। आप दोनों का कास्ट, रिलीजन ऐसा कुछ अलग हो सकता है, या फिर आप दोनों का नेचर ही अलग हो सकता है। आप दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी आप दोनों साथ रहना चाहते हो। ओके, अब जो ये गॉड से प्रे कर रहे हैं, चीज़ें सही करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी हो ये आपके साथ ही आगे जाकर रहेंगे, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ सुख दुख हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हर बातों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, यही सब चाहते हैं। कहीं ना कहीं आगे जाकर आप उनकी दुनिया बनने वाले हो, या फिर उनकी दुनिया में आपकी एक बहुत ही बड़ी अहमियत रहने वाली है, ये होने वाला है। आप समझो नहीं समझो अलग बात है, बट ये तो होने ही वाला है आगे जाकर। मोनोलॉजी से है होल्ड योर विजन, जो भी आपकी विजन है होल्ड करके रखो, क्लियर सोच रखो, नेगेटिव मत सोचा करो। नेक्स्ट है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ओके। ऐसा लग रहा है वेट कर करके इतना थक गए हो कि आप गुस्सा हो सिचुएशन से लड़कर गुस्सा हो, तो आप इस सिचुएशन में प्यार लाओ। गुस्सा होकर कुछ नहीं मिलने वाला है, प्यार लेके आओ इस सिचुएशन से, ओके, इस सिचुएशन में। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। ओके, आपको बताना भूल गई, पॉसिबल एक्शन विद इन 2 मंथ ये एक्शन ले सकते हैं, ओके। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।